चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक वजह थी जो तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि माया जी तुमसे मिलना चाहती थी। इनफैक्ट वो एक इंसान जो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, वो है अपना सुजान। देखो ना, वो सारा दिन तुम्हारी बातें करता रहता है। मैंने खबर भिजवा दी है, उसे मालूम है। एंड आई एम श्योर कि तुम भी उससे मिलने के लिए उतने ही बेचैन होगे, राइट? देखो, मुझे ऐसी कोई लेकिन पता नहीं क्यों सुजान के दिल में ये बात बैठ गई है कि पैसा ना चुकाने के चक्कर में तुम शहर छोड़ के भाग गए थे। छोड़ो, अब देखो ना, माया जी कितनी अच्छी है। उन्होंने तुम्हारे सामने एक आसान सा रास्ता रख दिया है, जिससे शायद तुम्हें सुजान की जरूरत है और सुजान को तुम्हारी जरूरत ना पड़े। प्रवीण को शायद अब भी मेरी बात याद है। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं अब भी उस बात पर कायम हूँ। वाओ! पर प्रवीण, तब में और आज में थोड़ा सा फर्क है। आज मेरे पति जेल में है, बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के। तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है प्रवीण। कुछ लोगों की वजह से आज मेरे पति जेल में है। शायद तुम्हें ये जानकर थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं होगा कि वो लोग तुमसे संबंध रखते हैं। अच्छा? इतना चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रवीण। ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे बाबूजी के बारे में जिसकी खबर तुम्हें नहीं है। मैं समझती हूँ कि तुम अपने बाबूजी के असली चेहरे से वाकिफ हो जाओ, उनके असली और नकली कारोबार को अच्छे से समझ लो और हमें भी उस बारे में बताओ। अगर तुम हमारे लिए इतना सा कर दो तो सुजान नाम के उस खौफ को तुम्हारी जिंदगी से अलग रखेंगे। माया जी, मैं ये नहीं कर सकता। माया जी, आपका दिल भी बिल्कुल मोम की तरह है। इस बेचारे से क्या पूछ रही हैं? इसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जवाब तो इसे हाँ में ही देना होगा। यहाँ बैठे इन बेजान मोहरों से उलझ रहे हैं और वहाँ मैं आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मेरे साहिब को अब अकेले खेलने में अच्छा नहीं लगता होगा। कहते हैं साथ खेलने की आदत पड़ जाए तो अकेले में हार जीत का मजा नहीं आता। क्यों साहिब?
हार का स्वाद कभी हमारी जबान ने चखा नहीं और जीत हमेशा हमारे पाए से बंधी रहती है। उर्मी, इस खेल का खिलाड़ी हूं, शय भी मैं ही देता हूं और मात भी खुद ही खाता हूं। तुम मानते हैं मेरे साहिब कि इस बार मात खा गए? उर्मी, ये खेल भी मेरा है और खिलाड़ी भी मैं ही हूं। तुम अपने खेल की बात करो। कल मधु को तुमने खीर का कटोरा भेजा था। क्यों, कुछ बोलोगी नहीं? दीदी खाना दो ना जल्दी। तुमने हाथ धोए? हाथ तो मेरे बिल्कुल साफ हैं। तुमने साबुन से धोए? साबुन क्या दीदी, जब मैंने पानी से हाथ धोए हैं ना। और शबनम दीदी वाली साबुन की बट्टी, उससे धोए? नहीं ना। जाओ पहले हाथ धो के आओ, तभी खाना मिलेगा। ठीक है। बाबा, ये राजू भी बहुत अजीब है। इसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। जो भी मास्टर जी बताते हैं वो सब भूल जाता है। अरे बेटा, मास्टर जी ने कभी बताया तो है नहीं। वो तो कभी कभी मैं इसके साथ वहाँ चले जाती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मतलब वो कॉपी में लिखने का काम? अरे बाबा, वो भी कभी कभार मैं ही कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ी सब्जी और दे दो। अब तो साफ हो गए ना, तब तो धुल गए। दिखाओ। अब हुआ ना एकदम साफ। थी ना हाथ में मैल? हाँ था तो, पर अब तो खाना दे दो। बाबा, मैं सोच रही थी कि बाबा जी, ये सोचती बहुत है। बाबा, मैं सोच रही थी कि अगर मैं राजू के साथ रोज उसके स्कूल जाऊं तो जो भी मास्टर जी पढ़ाएंगे वो सब मैं याद कर लूं। उससे क्या होगा? अरे बाबा, उससे राजू की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, फिर वो ज्यादा नंबर लेके आएगा और फिर उसको इनाम भी मिलेगा। अच्छा, तुम स्कूल जाओगी ताकि राजू को इनाम मिले? हाँ वही तो। झूठ मत बोलो दीदी। पता है बाबा, हाँ? इसको स्कूल जाना अच्छा लगता है। एक बात बताऊं बाबूजी? हाँ बोलो। मीना को स्कूल भेज दो और मैं घर पे बैठ के मस्ती करूंगा। अच्छा, क्या मतलब? मैं घर पे बैठ के खेलती हूँ? अच्छा, तो तुम घर पे बैठ के दिखाओ और सारा काम करके बताओ, तभी मैं मानूंगी। देखो ना बाबा, ये क्या बोलते रहता है। राजू बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी दीदी घर का बहुत काम करती हैं। चलो मीना बेटा, तुम भी खाना खा लो। चलो। नमस्ते। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? आपके काम की बड़ी चर्चा सुन रहा हूँ। शुक्रिया। पर अपने गांव के हैंडपंप्स के पानी में बीमारी के कीटाणु होने की खबर शायद अब तक नहीं पहुंची। नर्स बहन जी, इस गांव की सरहद पर खड़े ताड़ के उस पेड़ पर जब गिद्ध बैठता है तो उसकी भी खबर बड़े साहब को होती है। आपसे एक मदद चाहिए थी, अगर आप बड़े घर का कुआं यहाँ के लोगों के लिए खुलवा दें। जी बिल्कुल, ये हमारी स्वास्थ्य समिति की। पानी
पानी लोगों की अपनी संपत्ति है और अपने लोगों की देखभाल करने के लिए हमें बाहर वालों से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तसल्ली मिली। मुझे लगा था शायद ये काम बहुत मुश्किल होगा, पर आपने तो बेहद आसान कर दिया। वैसे बड़े ताज्जुब की बात है, आप जैसा अधिकारी हमने पहले कभी नहीं देखा। कितने अधिकारी आए, कितने गए, पर आप सबसे अलग। आपके मन में राजपुरा ही आने की बात कैसे सूझी? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं बड़े साहब। कुछ से तो आप भी वाकिफ होंगे। राजपुरा आने का फैसला मेरा खुद का नहीं था। जब मैं ANM बनी और अपने आप ही राजपुरा आने का मौका मिला, तो राजपुरा की तरफ मैंने भी एक खिंचाव सा महसूस किया। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता है। शायद बीती हुई जिंदगी से कुछ जुड़ा हुआ पुनर्जन्म। कौन जानता है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता है। शायद बीती हुई जिंदगी से कुछ जुड़ा हुआ पुनर्जन्म। मालूम था भाभी, तुम जरूर आओगी।